एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश भर में कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मशाल हाथ में लेके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को मशाल अपने हाथों में लेके राजघाट पर जिस तरह से ये सीन आप देख सकते हैं। उदय भानु जो हैं IYC के तमाम कार्यकर्ता हैं, सीधी तस्वीर में देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए पहुंचे हैं। देखिए इन सबके संघर्ष और सत्य को देखकर, इससे डरकर धर्मेंद्र प्रधान बहुत जल्दी इस्तीफा भी देगा। नरेंद्र मोदी जी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान जिसके कारण देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को यहाँ बुलाकर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान अब बच नहीं सकता, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि देश का युवा सड़कों में है। आज देश का युवा इंसाफ मांगता है, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कार्रवाई मांगता है। आप इसको बचा नहीं सकते। हमारी बात यही है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट तब तक चलते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता, और हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे जिस तरह से देश के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी जी सबसे पहले सदन में और बाहर बोला कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करना चाहिए, और आज पूरे देश का युवा छात्र ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि देश का गद्दार है, देश की दलाली करता और पैसों के लालच में देश के युवाओं का भविष्य बेचने का काम ये गद्दार धर्मेंद्र प्रधान करता है। इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस के साथ ही राहुल जी के नेतृत्व में देश के युवा लगातार संघर्ष सड़कों में कर रहे हैं, और डिमांड यही है कि नरेंद्र मोदी जितना मर्जी कोशिश धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की ला दे, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान बच नहीं सकता। आज फिर से पेपर लीक हुआ है। ये देश का गद्दार, देश की दलाली करने वाला अभी भी पैसों के लालच में पेपर लीक करवा रहा है, लेकिन ये बचेगा नहीं। आज युवाओं के संघर्ष के आगे, सत्य के आगे इसको पीछे झुकना पड़ेगा, और जब तक ये देश का गद्दार इस्तीफा नहीं देता, ये संघर्ष करते रहेंगे देश के युवा यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के नेतृत्व में। लेकिन इस संघर्ष के आगे धर्मेंद्र प्रधान, इस गद्दार को डरना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, और बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान देखना इस्तीफा भी देगा। सर बीजेपी का कल्चर नहीं है पिछले 12 सालों को देखे कि इस्तीफा होता है। बड़े बड़े कल्चर जो हैं वो टूट जाते हैं जब देश का युवा सड़कों में आता है ना, तो उनकी ऊर्जा देके बड़े बड़े घमंडी जो लोग हैं इनका घमंड भी चूर चूर हो जाता है, और घमंड चूर होने का समय आ चुका है। सर लेकिन क्या कहेंगे जब अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आया, वो बोले कि जो लोग प्रदर्शन करें वो इंटरनेशनल है, वो दहशतगर्दों के बीच। आज धर्मेंद्र प्रधान के कारण देश का युवा आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है, और इस एंटी नेशनल को बचाने वाला नरेंद्र मोदी भी देश का गद्दार है। सर विश्व गुरु की बात की जाती है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था में बन पाएगा विश्व गुरु? आज अमेरिका कहता है 30 दिन के लिए तेल ले लो रशिया से, और उसके बाद कहता है परमिशन बंद। विश्व गुरु कैसे कह रहे हैं हम? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेने के लिए दिल्ली के राजघाट पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस का जो मजमा है यहाँ पर बराबर बना हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। अगर वो जब तक कोई जू नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य, हमारा काम है, हम इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, और हम मार्च भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, सब कुछ करेंगे जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं दे देते। बीजेपी में इस्तीफा नहीं होते हैं, राजनाथ सिंह का बयान है। ये तो तानाशाही है कि इस्तीफा होता ही नहीं है, तानाशाही है। कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं, उनके भी लीडर्स पे पहले इल्जाम लगे, उन्होंने खुद ब खुद अपने इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन ये तो एक तरह की तानाशाही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। गलत को गलत बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है, अब एक दूसरा भी आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर। क्या लग रहा है, एक मंच पे नहीं आना चाहिए? देखिए हम तो एक नेशनल पार्टी है, आप सभी जानते हैं कि हम एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे देश में हमारी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, धरने प्रदर्शन कर रही है, कैंडल मशाल मार्च निकाल रही है, लेकिन उन जो दूसरी पार्टीज कर रही है, जो नई पार्टीज बनी है, आप जानते हैं जैसे जंतर मंतर पे बैठे हैं जो लोग, उनको हमारे साथ आना चाहिए और हमारे साथ एक मांग उठानी चाहिए। देखिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो हमारे साथ आएंगे तो उनकी मजबूती और हमारी मजबूती दोनों की। क्या लग रहा है, जनता की मांग नहीं है कि राहुल गांधी को सड़कों पे उतरना चाहिए? जिस तरह से देश में सरकार का रवैया, राहुल गांधी के ही तो लोग हैं, राहुल गांधी के तो शेर हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतनी गर्मी में, इतनी तपती गर्मी में उतरे हुए हैं, ये राहुल गांधी के ही तो शेर हैं जो उतरे हुए हैं, और राहुल गांधी के दिशा निर्देशों के ऊपर ही तो हम कार्य कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, एक तरफ विश्व गुरु बन रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, आप लोग कांग्रेस सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही है। ये तो चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा ना मिले,
जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तभी तो इनके साथ चलेंगे। ये तो चाहते हैं कि शिक्षा ही ना मिले, अगर शिक्षा मिल जाएगी तो लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इनके साथ कोई नहीं आएगा, तो ये लोगों को अनपढ़ रखना ही चाहते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन पुलिस की भारी तादाद है, बैरिकेडिंग चारों तरफ से कर दी गई है राजघाट ये चाहते ही नहीं है ना कि छावनी हम, बना दिया गया है। बिल्कुल देखिए अब हर जगह पुलिस है, बैरिकेडिंग है, पूरी तरह से छावनी बनी हुई है। ये चाहते ही नहीं कि हम अपना प्रदर्शन करें, हम अपनी आवाज़ उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं सोशल मीडिया के थ्रू, या जैसे भी लोग हमको देखें कि हम लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये चाहते नहीं कि हम आगे देखें। यहाँ पर आपको नेशनल मीडिया भी नहीं दिख रही होगी। मन की बात में प्रधानमंत्री तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन नीट पेपर के चक्कर में जो लोग, जिन बच्चों ने हत्या की है, आत्महत्या की, उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। वो बोलेंगे ही नहीं ना, वो कैसे बोलेंगे? उनके मुंह में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं ना। गलत को गलत तो वो बोल ही नहीं सकते, वैसे भी उनका जो गलत है वो सही है। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी है, तो वो वाली बात है। आज ये आप मसाल लेकर हाथों में चल रहे हैं, तमाम आप भीड़ भी नज़र आ रही है, तो क्या लग रहा है सरकार कुछ एक्शन करेगी? हम इस्तीफा अपना प्रयास कर रहे हैं कि सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि बोलें और अपना आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, पूरी जनता हमारे साथ, आप देख रहे हैं। लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि हमारी वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, और वो चाहते नहीं कि इस्तीफा दे। हम अपना संघर्ष करते रहेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपने बातों पर जिस तरह से डटी हुई है। आप सीधे तस्वीर में देखिए, पुलिस फोर्स ने जो रस्सा है एक घेरा बना दिया है कांग्रेस पार्टी के इन तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर। नुकसान हो रहा है कितना, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी पेरेंट्स की, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के एक ईयर के 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। उसके बावजूद अब ये बताइए कि जब पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के लिए उनका फ्यूचर खराब हो गया, उसके बाद अब उनको कौन ये जिम्मेदारी लेगा कि उनकी फीस को वापस करवा देंगे? बड़ी अपडेट दे दें, महाराष्ट्र में टीईटी जो है, टीईटी की परीक्षा लीक हो गई है आज। सर वही कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देखिए, दिल्ली में देखिए, पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे पेपर लीक हो रही है। पेपर माफिया गवर्नमेंट है। मोदी सर साल जुलूस निकाल रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए सर, हम संघर्ष करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। ये उनका उन पे एक मोरल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोग समझ पाएं कि इस देश का यूथ, इस देश के जवान, इस देश का हर एक नागरिक जाग चुका है। अब वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी मनमर्जी। एक मंत्री के इस्तीफा से क्या लग रहा है, सिस्टम बदल जाएगा? नहीं। देखिए बीजेपी का सिस्टम बदलने वाला नहीं है अभी, लेकिन एक मंत्री के इस्तीफे से उन पे कहीं ना कहीं मोरल प्रेशर आएगा कि लोग जाग चुके हैं, आपके खिलाफ हो चुकी है जनता। यदि आप सुधरे नहीं तो बहुत जल्दी आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा इस देश से। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कोई ऐसा निर्णय ले ताकि स्टूडेंट्स पे कम से कम उनको एक संतुष्टि मिले कि उन्होंने तैयारी की, पेपर लीक हुआ, लेकिन उनको मुआवजा क्या मिला? उनके 3 लाख रुपए ईयरली खर्चा हुआ, उनके पेरेंट्स इन्हें कहाँ से ब्याज पे रुपये उठा के लेके आए, उसके बावजूद उनको अब ब्याज चुकाना पड़ेगा, उनको पैसे, और दोबारा से तैयारी करते हो तो 1 साल के लिए वापस से 3 लाख का खर्चा करा दिया ना सरकार ने। देखिए सर, एग्जाम करवा दिया। आप ये सोचिए कि एक बार बच्चे ने तैयारी की, कंटिन्यू तैयारी किया 1 साल, उसके बाद पेपर देता है जी जान लगा के, उसके बाद पेपर लीक होता है, पता चलता है कि मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ, और उसके बाद लीक हो गया। उसके बाद बच्चे पे क्या बीतेगी? सदमे से नहीं निकलते बच्चे। और उसके बाद आप तुरंत एग्जाम करवा रहे हो, तो एग्जाम के बाद कैसे बच्चे उसके लिए माइंडली प्रिपेयर हो पाएंगे? आप भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? जी। हम चार कांग्रेस जनता पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, जंतर मंतर पे आज 8वां दिन है। जी। तो एक मंच पर क्यों नहीं आता है विपक्ष और वो पार्टी जो सोशल मीडिया से शुरू होती है और फिर जंतर मंतर पर बैठ जाती है? देखिए सर, ये यूथ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। हम एक पूरे देश के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ताकि बीजेपी गवर्नमेंट को समझ में आए कि आगे उनको सोच समझ के, और पेपर्स के मामले में बहुत ही सोच समझ के एग्जाम लेना चाहिए, काम करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने घेरा बना दिया है आपका। पुलिस नहीं चाहती कि कभी भी हम बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, ये हमारा अधिकार है। उसके बावजूद पुलिस हमें परेशान करने का काम करती है, क्योंकि हमें ये मुद्दे उठाते हैं देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, कि ताकि ये तानाशाही सरकार के कानों में ये चीज़ें जा सके, ताकि नीट के पेपर के मामले में सोच सके, समझ सके, और आगे बच्चों के भविष्य के बारे में कम से कम सोचे। राजघाट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस का इतना भारी मजमा लगा हुआ है। सर, ये पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि यूथ कांग्रेस या कोई भी पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन करे, क्योंकि इनसे इनका फेलियर नजर आता है।
अब ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इनका फेलियर नजर आए। ये कैसे चाहेंगे कि कोई भी ऐसा मुद्दा बने जिससे इनका फेलियर हो, लोगों के बारे में लोगों को पता चल जाए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर लीक करवाया, इतने बच्चों को भविष्य खराब किया, इतने बच्चों ने सुसाइड किया। अब ये समझिए कि जीवन एक होता है इंसान का, वो इंसान सुसाइड कर रहा है तो उसके लिए क्या दायित्व है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए? अगर इस्तीफा नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस? देखिए, इस्तीफा नहीं होता तो हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। हम रोडों पे रहेंगे, हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे ताकि संघर्ष के साथ हम बीजेपी को झुका सके और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सके। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, देश भर में कांग्रेस पार्टी के तमाम राज्यों में प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेके। इस्तीफा की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार जो है, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन आप देखेंगे सीधी तस्वीर में तो जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनकी तस्वीर भी आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। और IYC के जो अध्यक्ष हैं उदय भानु यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं।